नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपू हिमाचली आज आपके सामने फिर से पेश हूँ हमारे इस नए कार्यक्रम हम कलाकार में। दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और आज हमको बहुत ही खास मेहमान के साथ मिलाएंगे। जल्दी जल्दी आप सभी जुड़ जाइए और प्लीज मुझे सबसे पहले ये जरूर बताना कि क्या आप सभी तक मेरी आवाज सही पहुंच रही है। दोस्तों प्लीज मुझे ये बताना सबसे पहले कि क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं। क्या आप सभी की आवाज आप सभी तक मेरी आवाज पहुंच रही है दोस्तों। जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एस के डोगरा सुशील जी, स्वागत है आपका। दोस्तों मुझे सबसे पहले ये प्लीज बता दीजिए कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, सभी दोस्त मुझे सुन पा रहे हैं सही। ओके ओके, जी जी। एस के डोगरा जी, धन्यवाद आपका बताने के लिए। क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है कई बार कंफ्यूजन रहता है कि आवाज कई बार नहीं आती। एक बार मैं लाइव हो गया था तो लाइव नहीं, आवाज नहीं आ रही थी, तो 15 मिनट बाद किसी ने कमेंट किया कि आवाज नहीं आ रही है। तो करके मुझे ये कन्फर्म पहले करना पड़ता है कि आवाज आप सभी तक मेरी पहुंच रही है या नहीं। दोस्तों, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस लाइव को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि आज के मेहमान जो हमारे हैं बहुत स्पेशल हैं, उनसे आप सभी मिल सकें और भी दोस्त उनके साथ मिलें, उनसे बातचीत करें, उनके बारे में जानें, उनसे बहुत सारे गीत भी सुने। आज सिंगर है हमारे साथ, सिंगर एकता संजीवन शर्मा जी, कांगड़ा से संबंध रखते हैं। और कल हमारे साथ थे संजय संधू जी, जिन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे आप सभी को गीत सुनाए, उनके बारे में हमने जाना। और आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सिंगर हैं, कांगड़ा से संबंध रखते हैं और बहुत ही प्यारा वो गाते हैं। सॉरी, कांगड़ा नहीं, वो कांगड़ा में तो जॉब करते हैं, लेकिन वो चंबा से हैं और बहुत प्यारा वो गाते हैं। चंबा की खूबसूरती से भी ज्यादा खूबसूरत वो हमारे सिंगर हैं और बहुत ही मीठा वो गाते हैं। तो आज आप सभी को मैं उनसे रूबरू करवाऊंगा। आप सभी दोस्तों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे और भी दोस्त और भी दर्शक उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें। आप सभी अपने अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, जो भी आपकी फरमाइशें हैं हम उनको पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और आप कुछ क्वेश्चन भी करना चाहें, उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहें, उन्होंने स्ट्रगल किस तरह से, कैसे कैसा स्ट्रगल उन्होंने इस लाइन में किया है, सिंगिंग लाइन में, हिमाचल के लिए उन्होंने किस किस तरह के गीत दिए हैं। आप इस जैसे भी कमेंट प्रश्न अपने पूछ सकते हैं और आपको हर बात का सही जवाब जरूर मिलेगा। दोस्तों, आप लाइव को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए प्लीज। और कुछ ही देर में हमारे साथ एकता संजीवन शर्मा जी होंगे, जो बहुत ही नामी कलाकार हैं हिमाचल के, बहुत ही अच्छा वो गाती हैं। जी दोस्तों, आप लाइव को प्लीज शेयर कर दीजिए। रोमी शर्मा जी, स्वागत है भाई, स्वागत है आपका। और एस के डोगरा जी, आपका भी स्वागत है। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज आप लाइव को शेयर कर दीजिए, ताकि और दोस्त हमारे जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़ जाए लाइव में और हमें सपोर्ट करें। हमारे आज के मेहमान कलाकार का हौसला बढ़ाएं, उन्हें सुने। बहुत ही सुरीली कलाकारा है, बहुत ही अच्छा वो गाती हैं और बहुत खूबसूरत है। अभी थोड़ी ही देर में बस आपको मैं उनसे मिलाऊंगा। तब तक आप सभी कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करके प्लीज इतना बता दीजिए कि आप सुन पा रहे हैं क्या, क्योंकि बहुत कम कमेंट मुझे दिख रहे हैं। लोग तो जुड़ गए हैं, लेकिन कमेंट काफी कम अभी दिख रहे हैं मुझे। जी, तो जुड़ चुके हैं हमारे पास साथ एकता संजीवन जी। उनके सामने मैं अभी आपको थोड़ी देर में रूबरू करवाऊंगा। जब तक आप पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर नहीं कर देते, मुझे नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाती है कि इतने लोगों ने शेयर कर दिया, इतने लोग आ चुके हैं। तो तब तक मैं आपको भी नहीं, उनसे नहीं मिलवाऊंगा, क्योंकि बहुत स्पेशल वो हमारे मेहमान हैं, स्पेशल गेस्ट हैं हमारे। और थोड़ा तो थोड़ा तो बनता है कि मैं भी शर्त रखूं और उनको आपसे मिलवाने से पहले आपसे शेयर जरूर करवाऊं।
आइए दोस्तों मिलते हैं एकता संजीवन जी से। जी मैम, आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से पेज के नए प्रोग्राम हम कलाकार में। कलाकारों का पेज कभी छोटा नहीं होता, पहली बात। और आप सबको नमस्ते। दीपू जी, आपको भी नमस्ते। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप इतने बड़े अपने अच्छे वाले पेज में मुझे इनवाइट किया आपने। तो धन्यवादी हूँ मैं, और देखने वालों की भी धन्यवादी हूँ। धन्यवाद तो आपका करना चाहते हैं क्योंकि हमारे एक बार कहने पर, एक इनविटेशन पे आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और आप यहाँ पे आए और हमारे इस पेज की आपने बहुत शोभा बढ़ाई। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं एकता जी, और बेकरार है आपकी आवाज भी सुनने के लिए। लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें करेंगे। दर्शकों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। SK डोगरा जी जुड़ चुके हैं, कहते हैं हेलो। और सोमी शर्मा जी जुड़ नमस्ते। चुके हैं शिमला से, साथ ही पवन कुमार जी जुड़ चुके हैं, और भी हमारे दोस्त नमस्कार। काफी जुड़ चुके हैं। धीरे धीरे हमारे पास कमेंट दिखना शुरू हो जाएंगे। इंजीनियर शेखर भी जुड़ चुके हैं। जी, तो शुरू करें? आपकी जी जी इजाजत हो तो बिल्कुल। शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल जी। सबसे पहले तो वही क्वेश्चन जो सभी से किया जाता है, क्योंकि आजकल गंभीर स्थिति बनी हुई है और आपको तो पता ही है कोरोना का टाइम है और लॉकडाउन की परिस्थितियां, और साथ साथ में चाइना वालों ने हमला भी बोल दिया है और हमारे जवान भी शहीद कुछ हुए हैं। बहुत दुख उस हुए हैं, बात का 20 भी है। 20 जवान शहीद हुए। जी जी जी। जी जी जी। ये जानना चाहूंगा कि कैसी कट रही है तो जिंदगी लॉकडाउन के इस उनके लिए गंभीर। हमारी, हम सबकी जी आ, लॉकडाउन में पहले तो था, 1 जून तक तो टोटली लॉकडाउन था। और बीच बीच में हम लोग ऑफिस जाते थे, जैसा कि आपको भी पता है और कुछ लोगों को पता है कि नहीं, कि मैं तो सिंगिंग सिर्फ हॉबी से करती हूँ। एक रूम सिंगर बोल सकती हूँ अपने आप को। आप सब मुझे बड़ा बना देते हैं, तो मुझे नहीं लगता मैं इतनी बड़ी सिंगर हूँ। मैं सिर्फ हॉबी के लिए गाती हूँ, और ऐसे मैं जॉब करती हूँ। तो लॉकडाउन 1 जून तक था, और बीच बीच में भी हम लोग ऑफिस जाते रहे हैं। पटवारी हूँ, तो अभी 1 जून से फिर से स्टार्ट किया है, जा रहे हैं और कोविड के साथ जीना सीख रहे हैं, मास्क पहन के पूरी एहतियात के साथ। ऐसा ही चल रहा है अभी तो। जी जी, बढ़िया। तो काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा होगा। बेशक आप जॉब करते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे कलाकार हैं जो बिल्कुल अपनी कला पर ही निर्भर थे, और कुछ कामगार हैं हाँ जो जी हाँ जी। सिर्फ अपने हाथ के काम पर ही निर्भर थे। चाहे वो कोई भी ले लो जो हाथ का काम करते हैं, या चाहे वो ब्यूटिशियन ही ले लो, पार्लर वाले ले लो, या फिर कोई भी हम ले सकते हैं। बहुत दिक्कतों का सामना हमारे पूरे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सभी लोगों को करना पड़ा है वैसे तो, इस महामारी के दौर पे। हम दुआ करेंगे कि जी, सब कुछ जल्दी जल्दी सही हो जाए और ठीक हो जाए। सभी तंदुरुस्त हो। जी। बिल्कुल जी। पहली यही फरमाइश यही मुझे दुआ लगता है है। कि सारे ठीक हो जी जाए। जी जी। पहली फरमाइश SK डोगरा सुशील जी ने कर दी है। मिंजो तेरे बोलने रा चाओ वो चिड़िए, बोल बोलो बोले। वही वही बात और आती संजीव है कि साकरी जी, आज। हाँ जी, बोलिए बोलिए। संजीव साकरी जी जुड़ चुके हैं, कांगड़ा से संबंध रखते हैं। बहुत अच्छा ये लिखते हैं, कहते हैं सो नाइस। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी और सॉरी, मैंने आपकी जैसा कि बात काट आपने दी थी, क्या बताया कि, कह रहे थे? हाँ, मैं थैंक यू कर रही थी संजीव साकरी जी का, जिसने सो नाइस कहा। तो बात मैं ये कह रही थी कि आज मैं आपको स्पेशली बता दूं कि थोड़ा सा मैं गाने के मूड से नहीं आई हूँ, गपशप के मूड से आई हूँ। एक तो जी जी आज हमारे जो शहीद अंकुश जी, जो हमीरपुर से आए हैं, बिल्कुल। उनका पार्थिव जी शरीर यहाँ हमारे हिमाचल में जी जी पहुंचा है, और 20 जवानों की शहीदी है। तो थोड़ा सा जी मन ज्यादा गाने का नहीं है, और ऊपर से जी थोड़ा आज ये था कि आपसे रूबरू होके बातचीत की जाए, और थोड़ा आपके बारे में, सबके जी बारे में जाना जाए, और थोड़ा अपने बारे में बताया जाए। तो ये जो आपने बिल्कुल। किन्हीं ने फरमाइश की है, तो मैं उनसे सॉरी फील करती हूँ कि वो सॉन्ग मुझे नहीं आता है। थोड़े बहुत मुझे हिंदी सॉन्ग आते हैं, तो कोई बात नहीं। फोक बहुत कम कम सही आता है।
और जो आता है मैं सुना जी, दूँगी, जी। कोई एक आध बीच-बीच बिल्कुल। में गुनगुनाती रहूँगी। जी, जी, जी। जी। आपसे एकता जी ये जानना चाहूँगा चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी बड़े बेताब होंगे आपसे आपके बारे में जानने के लिए और ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपने कदम रखा हिमाचल म्यूज़िक इंडस्ट्री में एकता से एकता संजीवन शर्मा बनने के लिए कितना वक़्त आपको लग गया और किस कितनी कितना टाइम आपको हिमाचल में अपनी पहचान बनाने के लिए लगा? क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा आपका नाम है और बहुत अच्छे-अच्छे आपने गाने भी किए हैं हिमाचल के लिए। तो कौन-सा वो पहला गाना है जब आपको लगा कि मुझे सिंगिंग लाइन में भी काम करना चाहिए? गाना तो मैंने वो म्यूज़िक से बचपन का ही नाता है, म्यूज़िक तो मेरे कानों में बजता रहा है जब से मैंने होश सँभाला है और जी। म्यूज़िक के साथ डांस का, लिखने का, एक्टिंग का शौक रहा है, बचपन से ही रहा है। लेकिन जी। जब से ये यूट्यूब, फ़ेसबुक ये सब जब से आया है, तो मैं गाती ही रही हूँ बचपन से ही तो लेकिन जब 2017 में ये यूट्यूब का मतलब जब मुझे पता चला, तो जी। मैंने मेरा फर्स्ट सॉन्ग था आँखियाँ बिच बस जा मेरे जो ऋषि शर्मा जी ने उसमें म्यूज़िक अरेंज किया था। बुल्ले शाह जी। जी का म्यूज़िक था और वहाँ से जी। मैंने स्टार्ट किया था 2017 से और जी। अभी 2020 है तो अब तक मेरी कोई 40-50 एल्बम्स मैंने निकाल दी हैं। क्या बात है! और खिनुआ भी आपने देखा होगा तो उसमें कोरियोग्राफ़ी वग़ैरह सारी वो मैंने की है और जी। वही बाकी छोटा-मोटा मैं ऐसे ही करती रहती हूँ अपने ही चैनल में जिसका नाम एकता संजीवन के नाम से है, सिया एंटरटेनमेंट है। संजीवन शर्मा मेरे हस्बैंड का नाम है तो मैंने अपने नाम के जोड़ा है। मेरा नाम जो है एकता अदिता है। तो इतना सफ़र अभी तय किया है और छोटा-मोटा नाम आप लोगों ने मिलके दे दिया। आप चाहते हो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी आपने बातें कही। बहुत खुशी हुई जानकर कि आप 40 गाने हिमाचल को दे चुके हो और वो सारे हिमाचली ही गाने होंगे। बीच में हिंदी भी हैं, हिंदी जी। गज़ल भी है, क्या निगाहें बात है! एक गज़ल है जी। और हिंदी भी हैं, पहाड़ी भी हैं और एक आधा पंजाबी भी है बीच में, जो जी। बीच में कुछ मैंने भी लिखे हैं। जी, जी। अच्छा जो खिन्नुआ गाना आया था वो तो बहुत ही सुपर हिट रहा था हिमाचल में और हर ब्याह-शादी में मुझे लगता है कि वो गाना उस गाने जी, के बिना जी, कोई फंक्शन भी अधूरा जी, लगता है जैसे। बिल्कुल जी। जी। तो जी, जी। वो क्यों ना उसका खिन्नुआ ऐसा गाने था की कुछ बोल कि क्यों जब ना मेरा खिन्नु एक अच्छा, मैं गाती हूँ। पहले मैं बता देती हूँ कि आज बड़े दिनों के बाद मैं गा रही हूँ। बहुत जी। दिनों से गाया नहीं था, तो थोड़ी-सी गड़बड़ हो जाए तो माफ़ करना। मेरा खिन्नू बड़ा उस्ताद हो, हाय हाय मेरे खिन्नुआ। मेरा खिन्नू बड़ा उस्ताद हो, हाय हाय मेरे खिन्नुआ। मेरे हिक्का मलाई गो दाग हो, हाय हाय मेरे खिन्नुआ। लो जी 2 लाइनें गुनगुना दी आपके लिए क्या बात है! आपने गिनकर 2 ही और लाइनें इस गुनगुनाई सॉन्ग का जितनी बोला। जो ऐसा 2 बोला मैंने 2 ही। जी, जी। आगे लिरिक्स इसके हैं, थोड़ा-सा गुनगुनाती हूँ थोड़ा याद करके इथड़ी कमदा कदी कसी जो ना सकांदा संज भुंदी तपिंदा शराब हो हाय हाय मेरे खिन्नुआ मेरा खिन्नू बड़ा उस्ताद हो हाय हाय मेरे खिन्नुआ लो जी क्या बात है! बहुत बढ़िया आप गाते हैं। काफ़ी थैंक कमेंट यू हमारे बीच आ चुके हैं। रमन ठाकुर जी जुड़ चुके हैं और सतविंदर कुमार जी जुड़ चुके हैं, अशोक जरयाल जी जुड़ चुके हैं और यादविंदर ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। सन्नी कुमार चौधरी जी जुड़ चुके हैं और यादविंदर ठाकुर जी कहते हैं कि कहाँ से बिलॉन्ग करते हो आप? मैं जी बेसिकली चंबा डिस्ट्रिक्ट से हूँ चौड़ी तहसील से और अभी जो एक
दर्शक हैं हमारे जरियाल जी में देख रहे हैं, वो बहुत बड़े अप्रिशिएटर हैं मेरे, और ये हर लाइव में मेरे साथ जुड़े रहते हैं, और ये हमारे सिमटा के ही हैं, जो मेरे मायके का टाउन है, तो वहाँ के हैं, मेरे पड़ोसी हैं, और मैं इनका धन्यवाद करती हूँ कि ये हमेशा मेरा हर लाइव देखते हैं। तो जी, मैं क्या डिस्ट्रिक्ट बात! चंबा से हूँ और धर्मशाला में जॉब करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतने दर्शक हमारे बीच जुड़ चुके हैं, तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आप लाइव को सच में ही पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ अच्छे-अच्छे कमेंट आप कर ही रहे हैं, साथ-साथ आप शेयर भी कर देंगे, तो मेरे पर बहुत कृपा हो जाएगी। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे खास मेहमान जो हमारे साथ सिंगर एकता संजीवन शर्मा जी हैं, उनसे मिलेंगे, उनके बारे में जानेंगे। बहुत सुरीला ये गाते हैं, बहुत खूबसूरत हैं और सच में आप बहुत खूबसूरत है। आपने मॉडलिंग पे ट्राई नहीं किया कभी? क्या आपने? नहीं, नहीं, मॉडलिंग कहाँ, हाँ, ये एक थोड़ा शौक था बचपन से कि एक्ट्रेस बनना है, आईएएस बनना है या एक्ट्रेस बनना है, तो किसी कारण से या शायद दिशा थोड़ी वो वाली, तो उससे रह गया, लेकिन फिर भी हमने स्लेट्स में शुरू किया ही दिया, जिद थी कि करना है कुछ ऐसा। तो अपने चैनल में ही सही थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अभी हाल ही मेरा गाना रिलीज हुआ है, जो बंदी चल प्यार, तो वो प्रताप जरयाल जी ने लिखा है, और वो मेरे दिल के बहुत करीब है सॉन्ग, तो उसकी मैं चंद लाइनें गुनगुनाना चाहती हूँ। जी, ज़रूर। वैसे तो मैं बता रही हूँ कि थोड़ा बड़े दिनों सुनी नहीं है, मुझे ऐसा लगे अच्छे से गाने, फिर भी मैं एक मैसेज है हम सबके लिए, मैसेज इसीलिए मैं गाना चाह रही हूँ, ठीक है? जी, क्योंकि जी, जैसे हमारे आज के हालात हैं, तो सबको प्यार से रहना चाहिए। देखो, आप सबको पता है कितनी दिक्कतें चली हैं, कोरोना चला है, लड़ाई चली है, तो बिल्कुल। कोशिश करें कि एक दूसरे के साथ प्यार बढ़ाएं, एक दूसरे के साथ अपनापन रखें, और उसी के बेस के ऊपर गाना लिखा है प्रताप जरयाल जी ने, जी। बहुत अच्छे कवि हैं, तो उनका गाना अभी मैंने परसों रिलीज किया है अपने चैनल सिया एंटरटेनमेंट से, उसकी कुछ लाइनें हम जी। सब पे है। दुनिया जो बंदी छे प्यार मानुआ, हो दुनिया जो बंदी छे प्यार मानुआ, हंसी के जिंदड़ी गुजारे मानुआ, हंसी खेली जिंदड़ी गुजारे मानुआ, यारो बंदी छे प्यार मानुआ, हसेली जिंदड़ी गुजरे मानुआ, दिल खुश रहता ज़माना खुश लगेगा, दिल खुश रहेगा ता ज़माना खुश लगेगा, अपने पराए दानी आव मैं जगदा, खुशियां दा चले कारोबार मानुआ, हो खुशियां दा चले कारोबार मानुआ, हंसी खेली जिंदड़ी गुजारे मानुआ, हंसी खेली जिंदड़ी गुजारे मानुआ। थैंक यू सो मच। क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे इसके लिरिक्स हैं और बहुत प्यारा आपने भी इसको गीत को निभाया है। मैंने ये गीत सच में सुना है यूट्यूब पर और बहुत ही प्यारा ये गीत है। जी, बहुत प्यारे थैंक इसके लिरिक्स हैं। बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके डोगरा जी कहते हैं हमारे फौजी भाई जो शहीद हुए हैं चाइना बॉर्डर पे, उनके लिए एक गाना प्लीज मैडम जी। और साथ ही सन्नी कुमार चौधरी जी कहते हैं प्यारी भोटलिए मेरा सॉन्ग प्लीज। और सतविंदर कुमार जी हैं चंबा का गाना हो जाए। सन्नी कुमार चौधरी जी कहते हैं माता
सॉन्ग प्यारी क्या लिखा है मैंने, बटाया लागे, कुछ अजीब सी लैंग्वेज है, लेकिन शिवानी राणा जी कहते हैं बहुत टैलेंटेड है मेरी बहन। ये आपके दोस्त हैं शिवानी जी। ये और शिवानी राणा मेरी बचपन की फ्रेंड है, बहुत क्लोज है मेरे, और बहुत अच्छा भी गाती हैं ये भी, और जी, जी। मेरे बहुत दिल के करीब हैं। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू शिवानी, थैंक यू, लव यू एंड मिस यू। साथ ही अशोक जरियाल जी कहते हैं वेरी नाइस जी। सनी कुमार चौधरी कहते हैं साए साए मत कर राविए। सनी कुमार जी बहुत सारी फरमाइशें एक एक ही सांस में लिख रहे हैं। सनी जी थोड़ा गैप दीजिए, तब तक हमारे सिंगर चलिए, साहब मैं गाएंगे गा जब तक। लेती हूँ अभी। किसी और दर्शक ने भी बोला है चंबा का गाना, और इन्होंने जी, बोला जी, साए साए मत कर राविए। बिल्कुल। तो ये चंबा का जी, गाना है, तो दोनों की फरमाइशें इकट्ठी हो जाएंगी, तो दोनों का एक ही जी, बार में काम, मैं जी। मतलब उनकी फरमाइश पूरी कर दूंगी, ठीक है। एक तो मैं मिनट और कोशिश करती निशाने जी। हूँ, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मैं उतना अच्छे से नहीं गा पा रही हूँ आज, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा टाइम नहीं मिला है कि मैंने बंद ही रखी आवाज़ बड़े दिनों से, तो उतना अच्छे से नहीं गाया, फिर भी मैं गाती हूँ, निभाती हूँ। साए साए मत कर राविए मेरा फ़ेवरेट गाना है, चंबा का, हमारे चंबा का। तो जी। कोशिश करती हूँ। साए साए मत कर राविए, साए साए मत कर राविए, मिंजो तेरा डर लगदा, साए साए मत कर राविए, साए साए मत कर राविए, टेढ़ी मेढ़ी चाल तेरी, सौ सौ नखरे, टेढ़ी मेढ़ी चाल तेरी, सौ सौ नखरे, छंद तेरे राविए तू ना कर नखरे, तेरे कंधे बसने जो दिल मेरा करदा, तेरे कंधे बसने जो दिल मेरा करदा, के मिंजो तेरा डर लगदा, साए साए मत कर राविए। थैंक यू जी। क्या चंबा का बात, क्या सॉन्ग बात और है। मेरा फेवरेट सॉन्ग, इसमें ना बहुत बढ़िया। मैं बैटरी लगा लेती हूँ। अच्छा। जी, जी, ज़रूर। हाँ, क्योंकि पहले मैं दूसरे मोबाइल से आ रही थी जी, लाइव, तो उसमें कुछ कनेक्शन ठीक से नहीं हुआ था, तो इसमें मुझे करना जी, पड़ा था। जी। हाँ जी, आप कंटिन्यू रहिए। काफ़ी दोस्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश कुमार जी हैं। सर जी कैसे हो जी? सर रितेश जी मैं ठीक हूँ। इंजीनियर किशोरी राजपूत जी कहते हैं पहाड़ी सॉन्ग। जी, जी, पहाड़ी गाना साए साए मत कर राविए चंबा का जो फ़ोक है वो सुना दिया मैम ने। साथ ही प्रिंस ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। वाह जी वाह! वेरी गुड। भटियाली सॉन्ग भी सुना दो जी। प्रिंस रितेश जी कहते हैं ठाकुर सर जी, जी ठीक है। कौन सा? भटियाली सॉन्ग, क्या बोल रहे हैं? भटियाली सॉन्ग लिखा भटियाली? है उन्होंने। हाँ, ये प्रिंस जी, ठाकुर जी, देखो भटियाली सॉन्ग की 1-2 लाइनें मैं गुनगुनाती हूँ। एक मैंने सॉन्ग जी, लिखा था चंबे दी याद, और जो गाया था, आपने अभी नाम लिया प्रिंस ठाकुर जी का, तो प्रिंस ठाकुर जी हमारे भटियात के बहुत, अभी वो गड्डी चल रही है चंबे ते चुआड़ी, वो वाला जी, जो जी, इनका सॉन्ग था, क्या बात है। बहुत हिट रहा है। और जी, इनका मेरा जो एक गाना है मम्मी जी वाला गाना, बहुत टैलेंटेड है ये, बहुत अच्छा डांस करते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग है इनकी। और जो सिद्धू शराफ था, जो हमारे आर्मी में थे, वो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, तो वो जो आर्मी में शहीद हुए थे जब पुलवामा वाला हमला हुआ था, तो जो सिद्धू शाबी उनका सॉन्ग था, तो उसमें इन्होंने ही एक्ट किया है और बहुत अच्छा डांस भी किया है, और जी, इनका तिलक इन्होंने राज जी, मुझे मम्मी तिलक जी राज वाला जी थे। सॉन्ग दिया था। हाँ, तिलकराज जी। तो मतलब उनका जो सॉन्ग था वो इन्होंने ही निभाया था, साथ में जी, एक्ट किया था। जी,
और जी, बहुत टैलेंटेड हैं। और भटियारी सॉन्ग वो जो है बचपन का एक बहुत भटियात के ऊपर सॉन्ग बना था, उसकी 2 ही लाइनें आती है। मैंने बहुत सर्च किया, मुझे कहीं मिला नहीं वो सॉन्ग, पर जो भी बचपन में सुना है उतना सा मैं सुना देती हूँ। भटियात का एक सॉन्ग, और दूसरा मैं अपना भी जो मैंने चंबा के ऊपर लिखा था वो एक्चुअली मैंने भटियात के ऊपर लिखा था पहले। चंबेरी याद की जगह मैंने भटियात की याद किया था, लेकिन कुछ रीजंस के चलते मैंने उसको चंबेरी याद कर दिया था। तो भटियात का सॉन्ग सुनिए, जिसने भी फरमाइश की है। इथो भी चली जा, उथो भी चली जा, जिंद नहीं भुलांदी, हांडी फेरी भट्टियां दी याद आंदी, हो जानी हांडी फेरी भट्टियां दी याद आंदी। थोड़ा सा मुझे धुन में गड़बड़ हुई है, लेकिन ये गाना हम बचपन से गाते थे। एथू भी चली जा, ओथू भी चली जा, जिंद नहीं हो भुलांदी, हंडी फिरी भट्टियां दी याद होती। भटियात को भटियां बोलते हैं हमारी। जैसे हम लोग जहाँ से, तो हमें ऐसे बोला जाएगा, ओ जी कुड़ी है ना, ओ जी जनानी है ना, ओ भटियां रंदी। तो मतलब भटियात को भटियां बोलते हैं एक लोकल लैंग्वेज में। और जो मैंने बढ़िया। सॉन्ग लिखा था चंबेरी याद, तो वो मैंने धर्मशाला में रह के जब चंबा की भटियात की याद आती थी तो तब मैंने लिखा था उसको। वो ऐसे जी, था। दिलड़ूनी लगे मेरा, दिलड़ूनी लगे मेरा, दिलड़ूनी लगदा, भटियां दी याद आंदी ओ, हो जानी भटियां दी याद आंदी ओ। फिर इसको मैंने कर दिया था, चंबे दी याद आंदी ओ, हो जानी। और मैं आपको बताना चाहूंगी, जब खिनुआ के बारे में हमारी बातचीत हो रही थी रुमेश सर के साथ थे, तब मेरा एक गाना रिलीज हो चुका था। जब उन्होंने मुझे बोला था कि मेरे सॉन्ग में आपने एक्ट करना है, तो तब मैंने ये गाना लिखा हुआ था उस टाइम। और उन्होंने जब देखा ये गाना तो उन्होंने ही थोड़ा सा सजेस्ट किया था मुझे कि भटियात और चंबा की जो विशेषताएं हैं वो मिलती जुलती ही हैं, जी, तो आप ऐसा करिए कि इसको आप चंबा लिख दोगे तो भी अच्छा लगेगा। तो मुझे उनका जी। सजेशन जो था वो अच्छा लगा था, और मैंने उसको भट्टियां की जगह चंबा कर दिया था वहां से। ये जो भटिया जगह है, जी, ये भी चंबा में ही है शायद। ये भटियात क्षेत्र को भटियात क्षेत्र जो चुवाड़ी तहसील है उसको ही, ये सारे क्षेत्र को भटियात बोला जाता है। क्षेत्र का जी, नाम है भटियात, ये कोई जगह नहीं है। मतलब अच्छा। चुआड़ी तहस हाँ, ये कोई जगह नहीं है, मतलब उस सारे एरिया को, ये क्षेत्र का नाम है, पूरे रीजन का, पूरे जोन का नाम है। तो ऐसे चुआड़ी जी, तहसील, जहाँ भी चुआड़ी तहसील का बॉर्डर है, ये जो हमारे साथ पंकज डोगरा जी जुड़े हैं ये भी भटियात के हैं, और ये बहुत जी। अच्छे एक्टर भी हैं, आप सबको पता है, बहुत टैलेंटेड हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत पहले मैंने इनकी एक मूवी देखी थी, पहाड़ी मूवी, शायद फुलमू रांझू या कुंजू चंचलो, मुझे ध्यान नहीं है। तो जी, ये अभी कमेंट कर रहे हैं, शाहिद तिलकराज से हैं, मेरे गांव से हैं। हाँ, वो जी, जी, तिलकराज जी, अब पता नहीं भटियात के हैं ये पंकज डोगरा जी या नूरपुर, पर मुझे ऐसे लगता है कि वहीं के हैं। मैंने इनको ऐसे समझ के रखा है, आगे जी। ज्यादा पता भी नहीं है। साथ ही हमारे क्योंकि साथ नूरपुर और भटियात अमीन का चंद एरिया मिलता जुलता है जसवाल ना। जी, अमीन चंद जसवाल जी जुड़ चुके जी हैं नमस्कार। दिल्ली से। कहते हैं नमस्कार जी। नमस्कार एकता जी जी। मैं उनको अच्छे से जानती हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार। और और इनको मैं अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं, जी, ये बहुत सपोर्ट करते जी, हैं। जी। बिल्कुल, बहुत सपोर्ट करते हैं। और आपकी फरमाइश भी इन्होंने ही हमें सजेशन दिया था कि एकता जी को आप लाइव पर जी, बुलाएँ। बहुत बहुत तो धन्यवाद अमित चंद जी, जसवाल जी, आपका बहुत बहुत मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि मैं खुद को एक सपोर्टर मानती हूँ, एक छोटा सा आर्टिस्ट मानती हूँ, और आप सब कुछ ऐसे मेरे सपोर्टर बन जाते हैं, अप्रिशिएटर बन जाते हैं, एडमायरर बन जाते हैं, कि मुझे लगता है मैं वाकई में कुछ हूँ, अदरवाइज तो मैं खुद को कुछ नहीं समझती हूँ। जी, बिल्कुल, थैंक हमारे यू सो हिमाचल मच। में कुछ सपोर्टर्स, कुछ लोग, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो हमेशा कोई भी सिंगर हो, सबको सपोर्ट हमेशा ही करते हैं। साथ ही हमारे साथ संजय संधू जी जुड़ चुके हैं, बहुत ही प्यारे और सीनियर रिस्पेक्टेड कलाकार हैं।
सिंगर हैं और लिखते भी बहुत अच्छा है। कल कल हमारे साथ अच्छा, लाइव थे। आपकी मैं हाँ जी, जी। हाँ, मैंने इनको सुना था, काफ़ी अच्छा गा रहे थे और काफ़ी इन्होंने एंटरटेनिंग प्रो मैंने कमेंट भी किया था कि बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। एंटरटेनिंग प्रोग्राम है और बहुत जी। अच्छा गाया जी आपने, थैंक यू सो मच। और पंकज डोगरा जी ने अभी एक कमेंट किया था कि आप भटियात की एकमात्र बहुत अच्छी सिंगर हैं। तो जी धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जो मुझे आप इतना सराहते हो, थैंक यू सो मच। जी, आप संजय संधू जी की बात कर रहे हो, कल इन्होंने बहुत अच्छा पंजाबी अपना टच दिया जी, था और मैंने इनसे गुरदास बिल्कुल। मान जी की भी फरमाइश की थी। जी। जी, 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 जी। बिल्कुल। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर गौरव ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, मंडी से हैं और एस के नमस्कार जी। डोगरा एस के डोगरा जी कहते हैं, कोई मंडियाली सॉन्ग हो जाए मैडम जी। और साथ ही आप सजेस्ट पंकज कर दो डोगरा जी मुझे कहते हैं मलयाली। कि हाँ जी। पंकज डोगरा जी कहते हैं कि फर्स्ट मूवी फुलमोरांझू हिमाचल की, हाँ, हाँ, मैंने देखी जिसमें थी इन्होंने वो, काम उसमें देखा था किया मैंने। था। उनमें उसमें मुझे देखा इनका था रोल मैंने। याद नहीं है, आप आपको शायद याद होगा। मुझे लगता है ये रांझू के बड़े भाई तो नहीं थे बने उसमें? मुझे नहीं पर ये मुझे पता है उसमें काम किया है और शायद मैंने अच्छा। इनको देखा था 2005 शायद 2004-5 में देखी थी इनकी मूवी मैंने। तो चुआड़ी में देखी थी मैंने, तो सभी जी। बोल रहे थे कि ये यहाँ से है लड़का, ये हमारे यहाँ का है, तो तब से मुझे माइंड में रह गया कि ये हमारे भटियात के हैं। शायद ये नूरपुर से मैंने भी ही बहुत हैं पहले बिलोंग ये करते फ़िल्म देखी है, जब सीडी हाँ। का दौर हुआ करता था, तब ये फ़िल्म देखी। मैं बहुत छोटा हुआ करता था, शक्लें उतनी हुँ, याद नहीं हैं। लेकिन हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो रोल वो वाला जो फ़िल्म नहीं, रांझू के जो भाई हैं, उनका रोल इन्होंने शायद निभाया होगा। अच्छा, अच्छा, साथ ही अच्छा। अशोक जरयाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कहते हैं फौजिया जी। सिपाहिया हो, अड़िया राम जन्म रमजान हमार मापिया। आगे क्या है? ब्याह ना करायो कुड़ियो फौजिए दे नाल। अच्छा, फौजिया सिपाहिया जी, मैंने कभी गाया नहीं, ये सुना है गाना, लेकिन मैं थोड़ा-सा गुनगुनाती हूँ, ठीक है? जी। फौजिया सिपाहिया अड़िया रमजाना मार, रमजाना मार, ब्याह न करायो कुड़ियो फौजिए दे नाल। फौजिया सिपाहिया वेड़िया रमजाना मार, रमजाना मार, ब्याह न करायो कुड़ियो फौजिए दे नाल। कितना सा आता है जी? हाँ, क्या आगे बात है, आगे बहुत आया, बढ़िया। थोड़ा-सा लिरिक्स आ रहा है, थोड़ी-सी लिरिक्स आ रही है, मैं सुनाती हूँ। धीरे-धीरे आ रही थी। जदों फौजी छुट्टी ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ थी रसोई, ससु दिया डरदियां ते गल भी ना होई, कुछ इस तरह का। क्या बात है। जी, बहुत जी, अच्छे होते हैं पुराने पुराने फोक सॉन्ग, बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत जी। अच्छे डेप्थ होती है उनमें, गहराई होती है। देखिए मैंने बचपन से की याद कराई थी आपको कि मैंने बचपन में फ़िल्म देखी थी, तो पंकज जी का कमेंट आ गया है कि बिग ब्रदर ऑफ रांझू, ये रांझू के बड़े भाई बिल्कुल उसमें यही बने थे हाँ, और आपने बहुत ही ठीक अहम याद वो रखा था, किरदार। आपने ठीक याद रखा। जी, आपने ठीक बहुत ही याद अहम रखा था और वो मैं किरदार था आपको और जी, जी, जी। काफ़ी फ़रमाइशें भी आ रही हैं, गुड़क चमक और संजय संधू जी कहते हैं कुंजू चंचलो, साथ ही मंडियाली सॉन्ग कहते हैं, दीपक ठाकुर जी कहते हैं मंडियाली सॉन्ग एकता जी और आप बता दो मुझे कोई मंडियाली सॉन्ग, मुझे ज़्यादा पता नहीं है मंडियाली सॉन्ग कौन सा है। चलो मैं एक गाती हूँ जो मुझे लगता है मंडी का है, ठीक है? जी, 2 जी। लाइनें आती हैं जो मंडियाली फरमाइश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे चंबा के बाद अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बहुत पसंद है तो वो मंडी है। मंडी डिस्ट्रिक्ट और मंडी के लोग मुझे बहुत पसंद हैं। वो तो मैं जानता हूँ आपको क्यों अब पसंद है। आप हवा में मत हो जाना ना दीपू जी। पर सच्ची बात है कि जितनी ट्यूनिंग मेरी मंडी पीपल के साथ होती है ना, वो चंबा वालों का मंडी के साथ, चंबा रियासत और मंडी अरे! रियासत का जी, जी। शुरू से आफ्टर ऑल मैं कनेक्शन रहा है। मंडी से हूँ, तो आपको पसंद तो होगा ही मंडी। बिल्कुल जी, वैसे ही आपकी वजह से नहीं है, मुझे वैसे ही मंडी शुरू से पसंद है। चल और नहीं आप एक बात बताना चाहूँगी कि आप जो ये काम कर रहे हैं, जो कलाकारों को लाने का, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दीपू जी और बड़ी बात आपकी ये है कि अब मैं भी तारीफ़ कर सकती हूँ आपकी थोड़ी-सी 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि आप फिर उड़ने लगोगे, ठीक है? तो इतना सा बता रही हूँ कि आप बहुत पोलाइट हैं और बहुत हमेशा मैंने आपको हँसते हुए देखा है, नम्रता के साथ देखा है और इन चीज़ों को कभी आप खोने मत देना।
चाहे आप जी, जितनी भी ऊंचाइयां छू लेना, लेकिन इन चीजों को मत छोड़ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी पूंजियां होती हैं एक इंसान की। कलाकार हर इंसान बन सकता है, लेकिन एक नम्रता, एक सरलता हर इंसान में नहीं होती है। तो इसको आप हमेशा रखना, कायम रखना। गॉड ब्लेस। जी, थैंक यू सो मच। पर ये नम्रता अच्छा, वाली बात आप मंडियाली सॉन्ग, वापिस ले लो। मंडियाली सॉन्ग देखो, फरमाइशें मत आप, नहीं तो लोग भाग जाएंगे, ये सोचेंगे ये तो जी, आपस में बातें करी जा रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो फरमाइशें रही। पूरी हो जाएगी, आपने लेकिन सॉरी, जो नम्रता वाली बात थी वो वापिस ले लो, क्योंकि बहुत सारे हमारे क्लोज जो खास होंगे वो भी देख रहे होंगे, तो बोलेंगे नम्रता के साथ देखा है तो दिक्कत हो जाएगी। मैं पोलाइटनेस की बात कर रही हूँ, मैं नम्रता के साथ नहीं बोल रही। चलो, अच्छा देखो, भूल जाएंगी ना फरमाइशें, और जो ऑडियंस है वो चली जाएगी, है ना। और जी, फिर जी, हम दोनों जी। रह जाएंगे बातें करते हुए, और ऑडियंस नहीं, बोलेगी कोई नहीं ये जाएगा, कोई हमारी तो नहीं। सुनाई है नहीं, है ना। तो अच्छा, जी, मंडियाली सॉन्ग बोला था, तो जो मुझे लगता है मंडियाली सॉन्ग एक है जो मुझे याद है, थोड़ा सा गा देती हूँ मैं, है ना। मंदिरिये बांकी छोरिए तिजो कुनी परमेसर बनाया। मंदिरिये बांकी छोरिए तिजो कुनी परमेसर बनाया। आगे मेरे को नहीं आता, मैंने इतना सा कहीं सुना था और मुझे बहुत भाया था ये गाना, इसलिए मैंने जी, ये गा दिया। बहुत और बढ़िया। किसी ने लेकिन कुंजू चंचलो, देखो दो किसी तीन ने कुंजू चंचलो की जी, भी फरमाइश की थी। जी, अब वही मैं पता नहीं कह रहा था, किसने, दो अब तीन नाम बार भूल गई। संजय संधू जी 2-3 बार ये फरमाइश कर चुके हैं। प्लीज आप कुंजू चंचलो, हाँ कुंजू फिर से चंचलो आ गई। गाइए। हाँ मैं गाती हूँ जी, थोड़ा सा ट्राई करती हूँ। कपड़े धोआ छम छम रोआ कुंजोआ बीच बटन नशानी हो। कपड़े धोआ छम छम रोआ कुंजोआ बीच बटन नशानी हो। बटना रगम ना तो कर चंचलो हो। बटना रगम ना तो कर चंचलो चंबे चांदी बतेरा हो। मेरी ये जिंदे चंबे चांदी बतेरा हो। लो जी, 2 लाइनें गुनगुना दी आपके लिए क्या बात संदू है, जी। बहुत थैंक यू सो बढ़िया, बहुत मच। बढ़िया। और ये हमारे नीति साथ शर्मा की जुड़ी हुई। नीतीश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कहते हैं मासी माँ लव यू। क्या बात है, लव यू टू, लव यू टू, गॉड ब्लेस यू। ये मेरी भांजी बहुत हैं, आपने प्यारा इसको भी गाती हैं। जी, खिनुआ में देखा होगा, इसने मेरे साथ एक्ट जी, किया था। और बहुत जी, अच्छा इसका जो वो सीन है नीचे घूमने वाला और बैठ के जी, जी, ऐसे जो स्माइल किया है, जी, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छे से निभाया है। और ये बहुत अच्छा गाती है। और मम्मी जी जो सॉन्ग है वो हम दोनों ने मिलके गाया है। तो नीति बिल्कुल। के लिए मैं ये सॉन्ग गुनगुना देती हूँ, और जो मैंने और नीति ने गाया है, मम्मी जी एल्बम का नाम है, और सी एंटरटेनमेंट में मैं सुनाती हूँ जी, सबको। तो नीति जी, मेरा नीति जी नहीं, नीति जी ये फेसबुक में बोल रही हूँ मैं, शुचि है, शुचि बोलती हूँ, भांजी है मेरी। तो हम दोनों का गाया हुआ ये गाना मैं गाती हूँ, ठीक है। मेरे कर्म फूट गए, मेरे कर्म फूट गए मम्मी जी, मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी। मेरे कर्म फूट गए मम्मी जी, मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी। सासू जी ने आख्या भांडे मांजनुए जी। सासू जी ने आख्या भांडे मांजनुए जी। मेरे हथड़ू सड़ गए मम्मी जी, मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी। मेरे हथड़ू सड़ गए मम्मी जी, मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी। मेरे कर्म फूट गए, मेरे कर्म फूट गए मम्मी जी, मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी। थैंक यू जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और नीति जी ने एक गाना भी हमारी प्रोडक्शन के थ्रू भी करवाया था, और बहुत प्यारा हाँ इन्होंने वो गाना गाया था।
जी, जी। और बहुत अच्छा ये गाती हैं। हाँ जी, जुग और जियो धारादेव बहुत गुजो गाया। जी, जी, बिल्कुल, जुग जियो धारा देव गुजरो। और बहुत जी, जब ये मैंने इनको देखा नहीं था वैसे, और जब इनसे बात हुई तो मैं जब शूट के लिए उधर गया चंबा, तो जी, मुझे लगा कि कोई मॉडल हैं जो आए हैं और सिंगर बाद में आने वाले होंगे कोई, क्योंकि ये भी मॉडल ही लगते हैं, बिल्कुल। बहुत जी, सारे जी। दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कल्पना संतोषी जी जुड़ चुके हैं, कहते हैं सोचा विच रब रब पै गई, सोचा विच रब पै गई। जी, करनैल सिंह ये जी। मेरे को लगता है पंजाबी सॉन्ग है, तो मैं कल्पना जी जी, को कौन बोल रहे हैं? जो कल्पना भी बोल रहे संतोषी जी हैं हैं। मैं आपको जी, मुझे देखो जी ये वाला सॉन्ग नहीं आता है, मैं इसकी जगह पंजाबी सॉन्ग सुनाती हूँ गुरदास मान जी का, जो मुझे बहुत पसंद है। आई एम सॉरी कि मुझे उसको लिरिक्स या उसकी धुन मतलब गाने का ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं इसको उसको रिप्लेस करके इसको गा देती हूँ आपके लिए। तो गुनगुनाती हूँ थोड़ा-सा गुरदास मान जी का सॉन्ग जो मुझे बहुत जी, जी, पसंद है। जी। आपे रोग लोने आपे देनिया दुआवां जावे असी वेख लियां तेरियां वफावां जावे असी वेख लियां तेरियां वफावां थावे नगीनियां दी कचनी जड़ींदे होए इंज नहीं करींदे इंज नहीं करींदे सजना वे इंज नहीं करींदे। थैंक यू जी। विनोद भारद्वाज जी भी जुड़ चुके हैं, थैंक यू। जी, नमस्कार। ऋषि शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, विनोद भारद्वाज भी जुड़ चुके हैं, और ऋषि ऋषि शर्मा जी शर्मा ने जी आते आते ही कह दिया कि नमस्कार। सॉरी फॉर लेट। कोई कहते बात हैं नहीं सॉरी जी, फॉर आप आए देर आए दुरुस्त है। और आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, थैंक यू सो मच। लेट। अमीन चंद सबसे पहले जसवाल जी मैंने ने इन्हीं के चैनल से स्टार्ट राज किया। आपका एक राज हमें बता दिया है। कहते हैं कि नृत्य भी बहुत अच्छा करती हैं एकता जी। जी, मेरा जो फर्स्ट लव है वो नृत्य ही है, और सिंगिंग क्या मैंने बात। जब मैं गाती रहती थी साथ साथ में लता जी के सॉन्ग के साथ, तो मुझे सब जब लग पड़े बोलने की अच्छा गाती हूँ, तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था गाना बचपन से ही। लेकिन जो जी, सिंगिंग और जो एक्टिंग है वो मुझे बचपन से ही मेरा पहला जो पैशन है वो सिंगिंग सॉरी डांसिंग और एक्टिंग रहा है। जी, जी, क्या सिंगिंग बात थोड़ा है। सेकेंडरी है। जी, जी। जी, संजय थैंक यू संधू जी जी, कहते हैं थैंक कि यू अमित चंद जी। संजय संधू जी कहते हैं धन्यवाद, आपकी भाभी चंचलो खुश हो गई। आपने इनकी फरमाइश पूरी की थी। जी, नमस्कार भाभी जी को भी नमस्ते जी, और थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी, काफ़ी दोस्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोस्तों, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अभी फरमाइशें हमने बहुत ले ली हैं, बातें भी बहुत कर ली। क्यों ना आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएँ? जी, बिल्कुल पूछिए। जी। एकता जी, जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन की इस गंभीर स्थिति में, जैसे हमने पहले भी बात कर ही चुके हैं लॉकडाउन के बारे में, तो जॉब वालों को कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क तो पड़ा, जी, जी, लेकिन खासा फ़र्क नहीं पड़ा। फाइनेंशियली मैं बात कर जी, रहा हूँ, वैसे तो जी, प्रॉब्लम सबको आई। जी, अब बिल्कुल, खूबसूरत आप जैसी खूबसूरत कई जी। लड़कियों को मास्क लगाकर, खूबसूरती छुपाकर मार्केट भी जाना पड़ा, तो प्रॉब्लम तो काफ़ी आई। लेकिन मैं मार्केट निकली नहीं 3 दिन, मैं बिल्कुल लॉक्ड थी। 3 महीने, ढाई महीने में बिल्कुल लॉक्ड थी। नहीं, नहीं, मुझे मास्क पहन के उस दिन अभी भी निकली। मास्क लगाकर जाना पड़ रहा होगा। हाँ, अच्छा है धूप से बचे। जी, जी, बिल्कुल। जी, हाँ, मुद्दे अब पे आते हैं। कई लोग ये बोल रहे हैं कि जो लिपस्टिक लगाती थी। जी, हाँ, लिपस्टिक लगाती थी। हाँ, तो कुछ लोग बोलते हैं कि अब तो बड़ी सारी औरतों ने बंद किया, क्योंकि अब किसी को दिख नहीं रही है, बंद करनी। तो मैं उनको ये बोल रही हूँ कि जो तो दिखाने के लिए लगाती थी ना, जो दिखाने के लिए लगाती थी, बंद उन्होंने की है। जो खुद के लिए लगा रही है वो अभी भी लगा रही है। क्या जो खुद बात है! के लिए बिल्कुल। खुद को अपने वो करने के जी, लिए अपना एक कॉन्फिडेंस के लिए लगा रही है वो अब भी जी, लगा जी। रही है।
हम तो मास्क के अंदर अगर लगानी होगी तब भी लगा रहे हैं, नहीं लगानी होगी वो अपनी मर्जी से। बिल्कुल, तो वो भी ये दो है। टाइप की शायद होती होगी, चलिए एक आप तो मुद्दे मिट की बात जाती है और कीजिए। दूसरी परमानेंटली थोड़ी लगती है। चलो, ये तो फिर अब बात की बातें है ना, आप मुद्दे की बात करो। जी, मुद्दे की बात ये मुद्दे है की कि बात करते हैं। जी, जी। नौकरी वालों को, जैसे आप भी पटवारी हैं, पटवारी को लेके मुझे जी एक जी। गाना याद आया, मैं आपको सुना दूँ 2 लाइनें? ओंदा जानदा बेल है तू बेल है मोया हाकमा, हमारा तो यही है भाई पहाड़ियों का गाना। नहीं, पटवारी को लेके मुझे ये गाना याद आया कि तू मन या ना मन तेरी मेहरबानी है, मेरे जेहे नाल तू निभाई जानी है, मैं जिन्ना खफा होवा वाह वाह। हो तू ना प्यार जतावे, मेरी ये पटवार नहीं है हो तेनू उम्र मेरी लग जावे। क्या बात। सॉरी, ये बहुत अच्छे पटवारी जी, नहीं बहुत है, अच्छे सरदारनी क्लैपिंग। था वैसे। हाँ मुझे पता है यहाँ पे सरदारनी है, यहाँ पे पटवारनी नहीं है। लेकिन जी, हमारे जो पहाड़, बहुत अच्छा गाया आपने, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। और आपका जो ये मैं भी काशी जाना बहुत पसंद है, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और बहुत अच्छी आपकी बुलंद आवाज है, वोकल क्वालिटी आपकी कमाल की है। और आपको थैंक यू, तो थैंक यू। गाते रहना चाहिए आप। हम यहाँ पे बात आपकी करने आए हैं, सॉरी। और आपका धन्यवाद, आपने थोड़ी तारीफ की, थैंक यू सो मच। हाँ, बात हम जो कर रहे थे, काफी कलाकारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कमेंट हम इनका बाद में पढ़ लेंगे, आप इतना ध्यान से मत देखिए, मैं बता दूंगा आपको कमेंट। मैं ध्यान से हाँ, देख रही हूँ ऋषि कलाकारों की। शर्मा जी क्या बोल रहे हैं, जब पहली बार आप ऑडिशन जी, देने आए थे मुझे जी, जी। लगा ऐसे ही है। जी, कलाकारों की हम बात कर हाँ रहे थे, तो काफ़ी जी कलाकारों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। जैसे कुछ कलाकारों की रोज़ी-रोटी, जैसे जागरण कई कलाकार करते हैं, सिंगर हैं, या जी टेंट वाले जी हैं, डीजे वाले हैं, स्टेज जी वाले हैं, या फिर झांकी वाले हैं, या फिर कोई और भी हैं, राइटर हैं, जिनका रोज़गार रोज़ाना या कुछ 2-3 दिनों बाद, हफ्ते में 3 बार, 2 बार चलता था जागरणों से या स्टेज शो से, वो बेरोज़गार हैं। अगर किसी कलाकार को ज़रूरत पड़ेगी आगे कभी, या फिर पड़ी होगी, क्या आप आगे आए हैं उनकी हेल्प करने के लिए, या आगे आना चाहेंगे? अगर किसी कलाकार को ज़रूरत पड़ती है, तो क्या एकता संजीवन जी उनकी मदद करेंगे? आपको मैं एक बात कहूँ कि कलाकारों की ही बात नहीं है। जब मैंने 2.5 महीने बैठ के पे ली तो मैंने उसका 1/4 हिस्सा जो है मैंने एनजीओ को ही दिया है। और जी, मैं ये बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन आपने मुझे मतलब बोलने पे, मतलब आपने मजबूर कर क्वेश्चन दिया। ही ऐसा किया कि मुझे बोलना पड़ा। तो जी, मैं देने मतलब कभी भी दान करने से पीछे नहीं रहती हूँ। क्या बात है, क्योंकि मैं बहुत ये बढ़िया। सोचती कि जो आप करते हो, जो आप संसार को देते हो, भगवान आपको वो पलट के देता ही है। अगर आप जी, अच्छा जी, करते बिल्कुल। हो, किसी का भला करते हो, तो भलाई आपको पक्का मिलेगी। ये पक्की बात है, क्योंकि हमने बैठे बिठाए पैसे लिए। तो हमने कोशिश की कि मैं घर से बाहर नहीं निकली, मैं इवन कि अपना सौदा लेने भी, सामान लेने नहीं निकली। मैं सिर्फ घर के अंदर रही। और जो भी यहाँ पे वर्कर थे जो होम डिलीवरी करते थे, मैं जा सकती थी, मेरे नजदीक है बिल्कुल जी, मार्केट। तो मैंने उनको ही मौका दिया ताकि मैं बहाने से उनको कुछ दे सकूं। और क्या बात जब है। भी वो होम डिलीवरी के लिए आए तो मैंने मुड़ के उनसे हिसाब नहीं लिया। मतलब मैं इसमें सिर्फ ये नहीं जतला रही हूँ कि मैं बहुत दान करती हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि अच्छा मैसेज जाए कि अगर कोई दे सकता है, किसी की मदद कर सकता है, करना चाहिए। और मैंने बिल्कुल। बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर को भी, एक दो जहाँ से मैं लेती हूँ म्यूजिक, तो मैंने उनको जान के कोशिश की कि मैं इस दौरान एक दो गाने बना लूं ताकि मैं बहाने से उनको मदद कर सकूं। और क्या बात है। करूंगी जब भी मेरे से हो बहुत पाएगा, मैं बढ़िया, करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत और मुझे ये क्लैपिंग है अच्छा आपके लगता है, लिए। मैं किसी पे एहसान नहीं करती हूँ, वो मैं अपने मन के लिए करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब कमेंट्स की ओर चलते हैं। आपके बारे में जो आपने ये बताया, बहुत अच्छा आपने काम किया है, और आपको भगवान बिल्कुल, सरस्वती माता आपको ज़रूर बहुत थैंक ज़्यादा यू। तरक्की दे, और आप बहुत ज़्यादा तरक्की करो। चलिए अब कमेंट्स की ओर चलते हैं। स्मृति शर्मा जी, आप, ये भी आपकी भांजी हैं, कहते हैं हाँ जी कोई लता भांजी है, जी का बिल्कुल गाना जी सुना दो। भांजी है। और कौन साथ सा ही कौन सिंगर सा? दीपक ठाकुर जी, लता जी का कोई भी, साथ ही आप सिंगर दीपक जी कहते हैं नाइस,
और ऋषि शर्मा जी का कमेंट ले लेते हैं। जब पहली बार ऑडिशन देने आया वॉइस ऑफ हिमालय, मुझे लगा इस ऐसे ही है कोई, लेकिन बाद में पता चला कोई ग्रेट आर्टिस्ट हो। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि पहले तो क्या होता है कि सिंगिंग आपको पता कैसे चलता है कि आप सिंगर हैं, मतलब अच्छा गा लेते हैं। देखो आप ना कमेंट को लिख के रखना कि किसने कौन सी फरमाइश की है। तो जी क्या हुआ था कि मेरे को सबने, जब मैंने थोड़ा बहुत गाना शुरू किया, जब व्हाट्सएप वगैरह आ गया तो हम लोग गाते रहते थे फैमिली में, तो सबने मुझे बहुत बोला कि तुम्हें इंडियन आइडल में जाना चाहिए, तुम अच्छा गा लेती हो। तो मैं हमेशा ये बोलती थी कि सिर्फ वोकल होना जरूरी नहीं होता, एक अच्छा वोकल के साथ संगीत का ज्ञान होना जरूरी होता है। जी तो फिर भी सारे नाराज हो जाते थे मेरे से। तो उन्होंने, मेरी भाभी ने, जो मेरे रियल भाभी है, छोटे ब्रदर की वाइफ, तो उन्होंने बोला दीदी आपको जाना है। तो वॉइस ऑफ हिमालय का जब यहाँ पे ऑडिशन हुआ तो वहाँ ऋषि शर्मा जी थे जज, और राजू बग्गा जी थे। और आपको बताना चाहूंगी कि मेरे जो शुरुआती गाने हैं वो ऋषि शर्मा जी के और राजू बग्गा जी के ही म्यूजिक में बने थे बाद में। और तब मुझे पता नहीं था कि आने वाले समय में मैं इन्हीं से ही म्यूजिक लूंगी। तो क्या हुआ था कि मैंने गाना गाया था, तो मेरे गाने में क्या कमियां रहती थी मैं आपको बताती हूँ। बीट का प्रॉब्लम था। हम लोग गाते थे लेकिन बीट का, जब बाद में मुझे लगा कि हम मैं बीट पे नहीं हूँ। हालांकि अच्छा, सबको अच्छा लगा था, सबने बहुत सराहा था और हमें बुलाया भी था। ऋषि शर्मा जी जी को याद होगा शायद, वॉइस ऑफ हिमालय की टीम ने हम लोगों को, मेरे को और मेरे ब्रदर को, रजनीश शर्मा को, वो भी बहुत अच्छा गाता है, तो हमें बुलाया था कुल्लू में। मतलब हम लोगों को वहाँ पे अच्छे अच्छे जो म्यूजिशियंस थे उनसे सिखाया जाना था हमें। लेकिन जॉब के चलते, छोटे बच्चे थे मेरे, तो मैं जा नहीं पाई थी। तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया था। फिर बाद में मैंने वैसे ही यूट्यूब में स्टार्ट ही कर दिया। मैंने बोला कौन ऑडिशन ऑडिशन छोड़ो, सीधे डायरेक्ट जी एंट्री मारो। तो ऋषि शर्मा जी जी से ही मैंने कांटेक्ट किया था। बहुत बढ़िया। जी। एकता जी, किस तरह समय निकाल पाते हैं आप? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप जैसे आप पटवारी हैं और बहुत बर्डन, मुझे लगता है कि इस पोस्ट पर बहुत बर्डन होता है, बहुत ज्यादा काम होता है। चलो आजकल तो थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा कम होगा, लेकिन इस पोस्ट पर सबसे ज्यादा काम पटवारी का ही होता है, और लोग बहुत डरते भी हैं पटवारी से। और पर आप किस मुझसे तरह नहीं डरना, टाइम मुझसे नहीं टाइम किस डरना। टाइम किस तरह निकालते हैं आप? संगीत को भी साथ में टाइम दे रहे हैं और बहुत अच्छा आप इस संगीत की दुनिया में भी काम बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं और साथ साथ बच्चे भी हैं। और किस तरह से घर जी। की जिम्मेदारियां, म्यूजिक और जॉब, ये तीनों एक साथ में लेकर आप किस तरह इतना बोझ उठा रहे हैं? क्योंकि आपकी उम्र इतनी ज्यादा भी नहीं लगती, और देख के भी नहीं लगता लगती कि नहीं है आप में लेकिन कोई, है। देख के भी नहीं उम्र लगता कि लगती इतनी नहीं है थकावट आप लेकिन है। में। जी जी, देख के इतना नहीं लगता कि आप इतना स्ट्रेस में भी आप रहते हो, क्योंकि आप हमेशा खुशी रहते हैं। इतना बर्डन आप कैसे संभाल लेते हैं? ये सब भगवान की कृपा है। और मेरी पॉजिटिव एटीट्यूड, मेरा तो क्या है, भगवान ने ही डाला है मेरे अंदर जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, हर हाल में खुश रहना। और इसकी वजह से, और जैसे कि आप बोल रहे हो कि आप कैसे टाइम निकाल पाते हैं, तो टाइम देखिए बहुत होता है हमारे पास। अगर हम फालतू चीजों में इन्वॉल्व ना हो, अगर आप छुट्टी के बाद शॉपिंग के लिए जा सकते हो, तो मेरा ये है कि मैं शॉपिंग वगैरह में बहुत कम रुचि लेती हूँ। रिक्वायर्ड चीजें ही मैं खरीदती हूँ। और फालतू बिल्कुल भी एक, मतलब एक सेकंड जिसको बोलते हैं, मैं व्यर्थ नहीं गवाती हूँ। तो आके भी मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो इसीलिए मैं टाइम निकाल पाती हूँ। और 10 to 5 जॉब है, वहाँ जॉब बिल्कुल आपने देखा होगा, मैं कभी भी ऑनलाइन नहीं रहती हूँ, मैं रख जाती हूँ यहाँ पे। अगर जॉब है तो जॉब है। और बताना चाहूंगी कि मैं हेड ऑफिस में हूँ धर्मशाला में, तो वहाँ पे फाइल्स का काम रहता है, क्या करेक्शन बात का काम है। तो एक जो फील्ड में बर्डन होता है उस तरह का बर्डन यहाँ पे नहीं होता। फील्ड में ज्यादा शायद बर्डन है, तो हम लोग हेड ऑफिस में हैं तो वो ऑफिशियल वर्क है। तो उस तरह से भी थोड़ा इतना ज्यादा नहीं होता है। वैसे तो पेशियां वगैरह, कोर्ट वगैरह हमारे चलते रहते हैं, है जी। निकल तो जाता है चलते हैं टाइम। फरमाइशों की तरफ। काफी दोस्त हमारे कमेंट कर रहे हैं, फरमाइशें काफी आ चुकी हैं। और भोले राम ढंग वाला जी जुड़ चुके हैं, कहते हैं पटवारी से तो हमें भी डर लगता है। ना जी ना, आपने नहीं डरना है। जो
हाँ, एक इमेज ही ऐसी बन रखी है, अब क्या बोलूँ मैं, अपने रोज़गार को मैं बुरा बोल भी नहीं सकती। लेकिन बिल्कुल, जो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो अब नई जनरेशन है, उनमें से इक्का-दुक्का लोग ही हैं जिनसे आपको डरने की ज़रूरत है। बाकी मैं आपको बताती हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब हम फील्ड में थे, तो हमने अपनी पॉकेट से फीस जमा की है। मैं और मेरी फ्रेंड थी, तो लोगों से हमने जब ₹1 माँगना तो लोग हमेशा 50 रखते हो, तो हमने 50 वापस कर देने। ₹1 उनके पास छुट्टा नहीं होना, तो वो हम लोग खुद मतलब कोई बात नहीं जी, हम डाल देंगे। तो हमने तो ऐसा भी किया है, तो सारे डराने वाले नहीं होते हैं, क्या बात है! कुछ एक मतलब हर ठीक भी पटवारी होते हैं। एक तरह नहीं होते। जी। चलिए और फरमाइशों मैं की आपको तरफ एक चलते हैं। इस बात के ऊपर मैं एक बात सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर चाइना में हमारे शहीद हो रहे हैं और इतने जवान हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम बॉर्डर पे ही वो सब कर सकते हैं। आप जिस स्थान पे हो, वहाँ पे भी आप भारत के प्रति ईमानदार होके, देश के प्रति ईमानदारी से काम करके, विदाउट एनी करप्शन, आप वहाँ भी सेवा कर सकते हो। आपको वहीं पे बॉर्डर पे लड़ना है। अगर आप एक सीट पे, किसी भी सीट पे आप बैठे हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो, अपना फर्ज निभा रहे हो, तो वो भी देश सेवा है। तो ऐसा है मेरा मैसेज कि सबको अच्छे से काम करना चाहिए, ईमानदारी से जी, करना बिल्कुल। चाहिए। रिश्वतखोरी ये सब, ये जहाँ से आता है वहीं चला जाता है, उसकी कोई बरकत नहीं बिल्कुल। होती, बरकत नहीं जी, जी, बिल्कुल। चलिए होती। जी, फरमाइशों का दौर शुरू करते हैं। 2-2 लाइनें आप भले ही सुना दीजिएगा क्योंकि काफ़ी फरमाइशें आ गई हैं। जी, स्मृति शर्मा जी कहते जी। हैं लता जी का कोई गाना और मुझे लगता है लता जी आपके बहुत ही जी, ज़्यादा फ़ेवरेट भी हैं। लता जी मेरे लिए ये हैं, ये हैं, जी, साक्षात धरती बिल्कुल। पे ये हैं। और यही जी, लता जी हैं मेरे लिए, और लता जी ये हैं, मतलब वो मेरे लिए सेम है। और लता जी से ही शायद मैंने सीखा है, शायद मैंने उनको सुन-सुन के ही मैं बड़ी हुई हूँ, उनको सुन-सुन के ही मैं गाना सीखी हूँ थोड़ा बहुत। जी, मैं गाती हूँ लता जी का ये सॉन्ग। अब ध्यान में कोई अच्छा-सा सॉन्ग नहीं आ रहा, लता जी के बड़े सारे सॉन्ग्स हैं। बेताब दिल की तमन्ना यही है, तुझे चाहेंगे, तुझे पूजेंगे, तुझे अपना खुदा बनाएंगे। बेताब दिल की तमन्ना यही है, सोने सोने ख्वाबों में जब तक तुम ना आए थे, खुशियाँ थी सब औरों की, गम भी सारे पराए थे, अपने से भी छुपाई थी धड़कन अपने सीने की, हमको जीना पड़ता था, ख्वाहिश कब थी जीने की, अब जो आके तुमने हमें जीना सिखा दिया है, चलो दुनिया नहीं बसाएंगे, बेताब दिल की तमन्ना यही है। थैंक यू जी। अच्छे से गाया नहीं गया, कोशिश की गाने की। क्या बात है! बहुत बढ़िया एकता जी। एकता जी एक सवाल अब ले लेते हैं, बहुत कमेंट्स हमने पढ़ लिए दर्शकों के, थोड़ा जी, वेट करवाते हैं और एक सवाल आपसे ज़रूर अगर आप बुरा ना माने तो, अंत में क्योंकि टाइम भी आप हमारे बोलिए। पास कम है। जी, जी, एकता जी विभिन्न संगठन हैं हिमाचल में, संस्थाएँ हैं और जी, सरकारी तौर पर भी डाटा माँगा जा रहा है कलाकारों का।
और सभी कह रहे जी। हैं कि हम सबको एक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, एक होकर हम्म मुकाबला करना पड़ेगा जो भी परिस्थितियां आ रही हैं उनका। हम्म। और पहले लॉकडाउन से पहले देखा जाता था स्टेज के लिए, और मुझे लगता है स्टेज, मुझे लगता है आप अवॉइड ही करते हैं, वैसे स्टेज आप कम करते होंगे। हाँ, एक दो लेकिन बार गई हूँ, लेकिन मैं लाइव जी शोज बहुत अवॉइड करती हूँ। जी, हिमाचल में स्टेज को लेकर बहुत मेहनत कलाकारों को कह सकें करना मैं पड़ती लाइव है। हूँ, लाइव हूँ मैं। हम्म। जी, अच्छा, बहुत तो ये बेबी फोन आ गया था। मेहनत हाँ कलाकारों जी। को करना पड़ती है, स्टेज लेने के लिए बहुत लड़ना भी पड़ता है और बहुत सिफारिशें भी टालना पड़ती हैं, कई बार मंत्रियों की कॉल्स, या फिर किसी भी तरह से प्रोग्राम लेने के लिए लोग उत्सुक होते हैं, कई कुछ होते हैं जो नहीं अच्छा लगता, जिन्हें वो तरले किसी के नहीं करते, खुददार होते तो नहीं जाते। तो जब लॉकडाउन नहीं था तो कलाकार अकेला होता था, और अगर वो अकेला चाह उसका बस चले अकेले का, तो साथ की साथ नाइटों में वो अकेला भी एक एक गाना जरूर गा लेगा अगर उसको मिलेगा तो। लेकिन आज के दौर में सभी एक होने की बात कर रहे हैं, उस दौर में सब बिखरे हुए थे। तो क्या आपको क्या लगता है आगे आने वाले दौर में ये जो एक होने की बात हो रही है, ये एक बन के रहेंगे या फिर आगे बिखर जाएंगे फिर से? देखिए, जब जहाँ तक ये उनका फाइनेंशियल स्टेटस की बात है, क्योंकि जुड़ी तो उसी से ही है, तो जो भी ये लोग हैं आर्टिस्ट, जो एसोसिएशन का भी मैंने देखा था है कुछ चर्चा में, तो अगर चाहें तो मिलके वो लोग एक एसोसिएशन बना सकते हैं और सरकार से बात कर सकते हैं। और कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि एक होके सब चले। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप एक ही चीज में होते हो, चाहे आप कोलीग्स हो, आपको मैं ऑफिशियली भी बताती हूँ, जब आप एक लेवल पे होते हो तो वहां पे क्या होता है, ये एक ह्यूमन नेचर है कि खींचातानी बहुत होती है। ठीक है, बिल्कुल। मैं आगे जाऊं उसकी टांग खींचू पीछे। ठीक है, जी जबकि जो फैक्ट है कि एकता में बल है लेकिन वो जो एकता है वो बल नहीं बन पाती है, और वो बिखराव ही रहता है। तो जी चलो कोई बात नहीं, अगर अपने फायदे के लिए अगर आपको सरकार कोई लाभ देती है तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि आपको एसोसिएशन बनानी चाहिए और इकट्ठे होकर सरकार से बात करनी चाहिए। बेशक आपको अगर उसका लाभ मिलता है, बाद में बिखर जाओ कोई बात नहीं यार, लेकिन थोड़ा सा तो फायदा ले लो। थोड़े दिनों के लिए एक लेकिन हो जाओ, मुझे पता अगर है बाद में जी एकता जी, संस्था अगर एक हो, उसके नीचे सब आए, तब तो बात बने। लेकिन हिमाचल में ही और स्टेटों की चलो बात करना बहुत दूर की हो जाएगा, हिमाचल में ही देखें तो बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं, और कलाकार भी उन संस्थाओं के साथ साथ खुद भी बिखर चुका है। कोई अलग संस्था है, उसमें अलग सारे कलाकार, कुछ कलाकार उसमें है, कुछ उसमें है, बिखर गए हैं कलाकार भी संस्थाओं के साथ। तो किस तरह से ये वो फिर सॉल्व हो सकता है? जी, बिखराव देखो, बिखराव होता है। अब ग्रुपिंग क्यों होती है, ग्रुपिंग मतलब अलग अलग संस्थाएं क्यों बनी है, क्योंकि हमारा जो वैचारिक मतभेद रहता है, जैसे मेरे जी आपके साथ विचार नहीं मिलेंगे, मेरे कहीं किसी और के साथ विचार मिलेंगे, तो मैं वहां संस्था बनाना चाहूंगी। वही जी जो जैसे पार्टीबाजी राजनीति होती है, बिल्कुल। सेम वही जी चीज, जी क्योंकि हम लोग ह्यूमन हैं। सबसे पहली बात है, हम लोग क्या है, ह्यूमन है। जी हमारी जो नेचर है, हम नेचर से हट नहीं सकते, हट नहीं सकते, चाहेंगे भी तब भी नहीं हट सकते हैं, क्योंकि मैं उसी इंसान से जुड़ूंगी जहां मेरे विचार मिलेंगे। ठीक जी है, मैं वही संस्था में जाऊंगी। तो कोशिश ये करो कि हम लोगों को करनी चाहिए कि एक बने संस्था, और वहां का लीडर जी ऐसा हो, लीडर जिसको आप बनाओगे चुनोगे, वो बिल्कुल भी पक्षपाती ना हो। और जी वो पॉसिबल, मुझे लगता है कि बहुत रेयर है कि ऐसा पॉसिबल हो पाए, लेकिन होते हैं, अगर ढूंढोगे तो मिल जाएंगे, जो बिल्कुल। बिल्कुल भी पक्षपात ना करता हो। वो सही को सही बोले, गलत को गलत बोले, और बड़ी बात कि जो आपका चंदा आता है, जो आपका जो भी आता है वो ट्रांसपेरेंट रखे, ट्रांसपेरेंट जी हर चीज को बताए, हिसाब बिल्कुल। ट्रांसपेरेंसी रखोगे, ऑनलाइन आप हर चीज का हिसाब दोगे। आरटीआई भी तो मांगते हैं उसमें, हमारे ऑफिशियल कितना कुछ आता है, हाँ भाई उस फाइल का क्या बना, तो वहां भी जी तो ये सब चल सकता है ना। आप जी जी बता जी दो ये डाटा है, हर हर कलाकार को वो डाटा जाना चाहिए, ये जी चीज यहाँ गई, इसका खर्चा यहाँ हुआ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर ये तभी संभव है जब हमारा मन क्लियर होगा, हमारा माइंड क्लियर होगा। जब हम वही चीज नहीं होगी तो हम कोई काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे।
जी, जी, एकता जी, कलाकारों की एकता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जी, अभी जब सभी डिस्ट्रिक्ट में कलाकार एकजुट हुए, सभी ने डीसी साहब, एसडीएम साहब, एडीएम के साहब के माध्यम से सीएम साहब को ज्ञापन सौंपे, तो तब जाकर सरकार ने एक छोटी-सी कोशिश की और 30,000 कलाकारों का डाटा उन्होंने माँगा और कलाकार डीएल ऑफिस में जाकर कलाकार जो फॉर्म जो है उसको फिल भी कर रहे हैं, लेकिन जी, उसमें कंडीशन है, उसमें कुछ शर्तें लिखी गई हैं। कुछ ही कलाकारों के उसमें नाम है, कलाकार की कैटेगरीज जो हैं अलग-अलग हैं, तो कुछ ही कलाकार की कैटेगरीज उसमें हैं, जैसे वाद्य यंत्र बनाने वाले, मूर्तियाँ बनाने वाले, उनकी नक्काशी करने वाले या फिर फ़ोक सिंगर जो नृत्य है हमारा चंबा का या कहीं का उसको उसको सँभालने वाले जो हाँ, कलाकार हैं वो जो भी भाषा संस्कृति विभाग के अंडर जी, जिन्होंने गवर्नमेंट में काम किया है, तो जी। आई थिंक वही वही नामांकित हैं उसमें। लेकिन जो पर्दे के पीछे के कलाकार होते हैं, जो टेक्नीशियन हमारे होते हैं, जो हमेशा सिंगर को सपोर्ट करते हैं आगे लाने के लिए या किसी भी कलाकार को सपोर्ट करते हैं, उनका कोई भी नाम नहीं है उसमें। मैं गया था, मैंने मंडी में अप्लाई किया, ये फॉर्म मैंने फिल किया, तो उन्होंने मेरे से एक और डिमांड की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्ड, उसकी भी ज़रूरत है। जो चलिए मेरा तो बना हुआ था, मैंने दे दिया उसका नंबर, लेकिन जिन कलाकारों का नहीं है, उसको बनाने के मुझे लगता है कि 11 से 1100 या समथिंग लगते होंगे उसको बनाने के ही, और 30,000 कलाकारों का डाटा माँगा है। मतलब इससे भी सरकार कमाने का ही सोच रही है। अगर कुछ दे रही है तो साथ में कमाने का भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ निकाल ही रही है अपने लिए। पता नहीं अब देखो, अब सरकार के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, हम बाधित हैं और हम नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि हम जी, सरकार के एम्प्लॉई हैं, तो जी, और सरकार के ही निर्देशों का पालन करते हैं। तो मैं ये बताऊंगी कि अब देखो, अच्छा है कि आप लोग मिलके एसोसिएशन बनाओ और सरकार से बात करो। मेरे मेरे को मतलब ये लगता है कि मेरी राय में तो ऐसा है कि आपको बात करनी चाहिए, ताकि जो भी मतलब इन चीजों से जुड़े थे, इनसे कमाई कर रहे थे, ठीक है, जैसे जी, मान लो कि कोई भी सिंगर था जो स्टेज से ही कमाई कर रहा था, या कोई भी जी, जो साउंड सिस्टम वाले थे, उनको मतलब कि हाँ वो बता दें, कोई अपना पुराना डाटा तो होगा ही, जैसे यहाँ पे साउंड लगती थी दशहरा में, तो उनका डाटा तो होता ही है कि कब उन्होंने किया, तो कुछ तो होगा उनके पास। तो जी, जी। मेरा बेटा भी जुड़ गया है, ईशान कौशल, जो ऐसे ऐसे कर रहा है। वो ईशान कौशल अभी मुझे फोन यही कर रहा था, क्या बात और है। अब यहाँ आ गया, इसको मैंने बोला था कि तू आ जाना। तो जी, कोशिश यही रहनी चाहिए कि एक बन के आप सभी जी, जी, मिलके बात करें सरकार से, कोई ना कोई हल तो जी, निकलेगा अगर थोड़ी आप बिल्कुल। फाइट करोगे इस चीज के लिए। जी, ऋषि शर्मा जी कह रहे हैं कि सरकार हमारी है, सरकार को लाइन पे लाना हमारा फर्ज है, और साथ ही कहते हैं कि आर्टिस्ट की पावर आर्टिस्ट को मालूम नहीं, कल कोई आर्टिस्ट सीएम बन सकता है। लेकिन ऋषि जी, हमारे जो सीएम साहब हैं रिस्पेक्टेड जयराम जी, वो भी एक आर्टिस्ट ही हैं, वो थिएटर आर्टिस्ट हैं और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। जब वो जीत कर आए थे तो थोड़ी सी उम्मीद जागी थी कि कलाकारों को अब कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर होगा, लेकिन जिस तरह से कलाकारों को इग्नोर किया जा रहा है, वो बिल्कुल ही थोड़ा निंदनीय सा लग नहीं नहीं, रहा है। एक 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 बात है कि मुझे लगता है कि ये मुद्दा अच्छे से उठा नहीं पा रहे हो, शायद वो कलाकारों में भी थोड़ी सी कमी रह रही है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे आप कलाकारों के एकजुट जुड़ने होके में जाओगे, जी, कलाकार एक नहीं हो रहे। संगठित होके जाओगे, और बार बार देखो, एक बात तो है, बिना रोए माँ दूध नहीं देती है, आपको इस कहावत का बिल्कुल। पता है। और जी, कोई भी जी। अगर हमें दिक्कत है, कोई भी हमें दिक्कत है, तो वो दिक्कत हमें आवाज उठानी पड़ती है। कोई भी हमें जी, जी। दिक्कत है, हमें घर में भी दिक्कत होती है, अगर मान लो मेरे पास मेरे ये हेडसेट नहीं है, मान लो मैं बच्ची हूँ, मैं पेरेंट्स के आगे जब तक बोलूंगी नहीं, तो वो मुझे नहीं देंगी, तो नहीं, नहीं, वो लेकिन अगर आवाज। बच्चा बच्चा अगर रोएगा ही नहीं, तो क्या माँ ये सोचेगी कि इसको भूख ही नहीं लगी है 2-3 दिन से? नहीं नहीं, वो मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, एक कहावत है, ठीक है, वो कहावत है। लेकिन जी। ज्यादातर जो एक बेसिक बेसिक तो यही रहता है ना, बेसिक यही रहता है। ऐसे वो काम करती रहेगी, वो आपको पता है, आपको पता है इस चीज का। ऐसे जी। बेसिक तो यही है, जो हेडलाइन है वो यही है, और होता भी ऐसे ही है, जो 80% ऐसा ही होता है। जी, जी। ईशान तो कौशल। चलिए अब फरमाइशें थोड़ी ले लेते हैं।
जी, जी। गुड़ की चमक एक अंतिम फरमाइश है। इसके बाद हम अलविदा भी लेंगे क्योंकि 10:15 भी हो चुके हैं। आपने शायद खाना भी नहीं खाया होगा क्योंकि मैंने खा लिया है जी। तब ठीक है। मैंने खा लिया है खाना। मुझे पता था कि कई बार क्या होता है, मैं किसी और पेज में भी गई थी तो 10 से 9 से चली थी, तो मेरे को लगता है पौने 11 हो गए थे और वहां पे बस नहीं हो रही थी। जी। इसलिए मैंने तीन पहले ही खा लिया था। दो तीन लोगों ने ये फरमाइश की है। कल्पना संतोषी जी जो जुड़े थे उन्होंने भी इस गाने की थी फरमाइश, गुड़क चमक। और कश्मीर सिंह जी हैं, करनैल सिंह जी हैं, इन्होंने भी इस जी। गाने की फरमाइश की है। जी, मैं गाती हूँ। मैंने सिर्फ सुना है इस गाने को। हमारे चंबा का बहुत अच्छा गाना है ये। अभी जी हाल ही में पूनम भारद्वाज जी ने भी गाया है, हमारी चंबा की आर्टिस्ट हैं, और ये विनोद भारद्वाज जी की अर्धांगिनी है और काफी अच्छा गाती हैं, जी काफी सुरीली हैं। तो इन्होंने गाया है। मुझे इतना अच्छे से नहीं आता है, मैंने सिर्फ सुना है। तो आपको अच्छे से पता है कि मैं ज्यादा हिंदी सॉन्ग भी सुनती हूँ। तो लेकिन ये गाना मुझे बहुत पसंद जी है, जी, तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल। ट्राई करती हूँ। एक्सक्यूज में, थोड़ा पानी पी लेती हूँ। जी थोड़ा सा लिरिक्स आते हैं तो मैं थोड़ा सा एक लाइन गुनगुना देती हूँ उनके लिए जिन्होंने फरमाइश की है। मुझे बिगड़ जाएगी जी धुन और लिरिक्स तो माफ कर देना जी। गुड़ के चमक भावा में हो, बर चमिया रे देसा हो, बर चंबिया रे देसा हो। मैंने डर के मारे बहुत लो स्केल में गाया क्योंकि मुझे पता नहीं है इसकी धुन कैसी है। तो मैंने गा दीजिए और मुझे बहुत पसंद है ये गाना, नहीं, मैं आपको बहुत बताना बढ़िया आपने चाहूंगी। गाया। जी बहुत थोड़ा बढ़िया सा आपने हाई पे गाया। गाती, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर गाती हूँ उसको। गुड़ के चमक भावा में हो, बर चमिया रे देसा हो, बर चमिया रे देसा हो। किया गुड़ को किया चमका हो, अमर भरुरा घेन तारे हो, अमर भरुरा घेन तारे हो। थैंक यू। आ ही गया थोड़ा सा गाना, 5% तो गा ही दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया थैंक बहुत यू। बढ़िया। जी। पोलाराम ढांगवाला जी बहुत लंबा कहते सा हैं, कमेंट है किसी का। हम्म। जितनी भी संस्थाएं बनी हैं सब पैसा इकट्ठा करने वाली हैं, कोई कलाकारों के बारे में नहीं सोच रहा। शायद मेरी बातें सभी को बुरी लगें। कोई अवार्ड फंक्शन कराता है तो कलाकारों से पैसे लिए जाते हैं अवार्ड देने के लिए। अगर मैं बात करूंगा दीपू भाई, लंबी बातें हो जाएंगी। मैं अपने लाइव में बोल चुका हूं, कलाकार करते हो जितना खर्चा होगा, मैं कर रहा हूं, आप इकट्ठे हो जाओ। जी जी बिल्कुल, इकट्ठा तो सबको होना ही पड़ेगा। साथ ही ऋषि शर्मा जी कहते हैं, देखो सभी आर्टिस्ट लाइव आ रहे हैं, भजन गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। सरकार सोच रही होगी कि कलाकार तो खुश है। बिल्कुल, सरकार तो यही सोचेगी कि कलाकार खुश है, गाने गा रहा है, मजे कर रहा है, ऑनलाइन आ रहा है हर वक्त, इसके पास रिचार्ज करने का 600 का रिचार्ज हो गया है। जियो का रिचार्ज करता है 600 का, पूरा 2-3 महीना लगा रहता है। बिल्कुल आपने सही बात कही ऋषि शर्मा जी। तभी तो हम थोड़ा गा भी इस हमारे इस हम कलाकार प्रोग्राम में थोड़ा डिफरेंस है। थोड़ा गुनगुनाते हैं, गाते हैं और मुद्दे की बात भी कर लेते हैं। क्यों एकता जी, गलत है या सही है? जी, जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखो ना, जहाँ रिचार्ज की बात है तो 600 रुपए का अगर रिचार्ज करवा सकते हैं तो 600 रुपए का रिचार्ज हो सकता है, 600 रुपए से महीना नहीं चल सकता है ना। तो जी अब देखो, बोलने का मतलब कि हम इस चीज को अगर देखो ऐसे लेंगे कि मतलब वो तो खुश हैं और वो मजे कर रहे हैं। देखो, अगर हमें फाइनेंशियली अगर हम फिट नहीं है तो क्या हम मेंटली भी फिट ना रहें? इतना भी हक नहीं है किसी कलाकार को बिल्कुल कि वो बिल्कुल, क्या बेचारा बात 600 है। का रिचार्ज करवा के
एक खुशी का माहौल बनाए, उसको हक है भाई, क्योंकि कलाकार जो होता है वो अपना बहुत बड़ा साथी होता है, खुद का साथी होता है। उसको अगर जी फाइनेंशियली कुछ नहीं मिल रहा है फिर भी वो खुश है, यही यही तो पॉजिटिविटी है जी। कि आप 600 रुपए में खुश लेकिन रह रहे हो, जी, 600 रुपए का रिचार्ज करवा के लेकिन खुश रह रहे हो। देखने वाले का नजरिया दो तरह का हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हाँ देख सकता है, नेगेटिव भी। अगर उसने हमारी हेल्प करनी ही नहीं है, उसने हमारी हेल्प करनी ही करने की नहीं करने की ही सोची है, तो वो तो कह हाँ, देगा कि यार ये तो खुश है, हम इसकी क्या हेल्प करेंगे, ये तो बहुत खुश है नहीं, और हाँ ये हाँ हाँ, इसने पहले का कमा के रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। चलो ये तो अपना और अपना है, पोलेराव लेकिन डांग मैं, वाला, जी, बहुत बड़ा हाँ कमेंट फिर से किया है। कहते हैं कि अगर बात करेंगे तो लंबी खिल जाएगी, तो मैं सिर्फ थोड़ी देर देखिए, हो देखो जो मैं। मैं सिर्फ विचार रख रही हूँ अपने। आ, जो जी सबके अपने अपने विचार हैं, वो भी अपनी जगह सही हैं। जो भी बोल रहे हैं, चाहे वो ऋषि शर्मा जी हैं, चाहे पोलाराम जी हैं, और ये बहुत, देखो फिल्म इंडस्ट्री से, अपनी हिमाचल इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं और हमसे कहीं ज्यादा जानते हैं। हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो सिर्फ विचार रख रहे हैं अपने। सबके अपने विचार होते हैं। तो जैसे कि पोलाराम जी ने कहा कि मतलब अवार्ड फंक्शन करवाए जाते हैं और पैसा लिया जाता है। तो मैं आपको बात बताती हूँ, जो मेरे मन की अपनी बात है, ये किसी के ऊपर कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। तो जी देखिए, जब भी हम कोई फंक्शन करते हैं, घर में कोई फंक्शन करते हैं, तो घर के सारे परिवारजन अगर वो कमाते हैं तो उनका फर्ज बनता है कि उस फंक्शन में हम लगाएं। सबके लिए कपड़े भी आते हैं, सबके लिए सूट बूट भी आते हैं, तो उसी में ही आते हैं, वो मिलके करते हैं। जी तो एक बंदा भी ये चीज नहीं उठा सकता है। मैं, अगर मैं कल को कुछ करूंगी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं पैसा लेके करूंगी। मैं पैसा ले, हो सकता है मैं वो पैसा लगा सकती हूँ तो मैं लगा दूंगी, लेकिन कोई एक कलाकारों में से ही कोई बंदा सोचता है कि मैंने कलाकारों को इकट्ठा करना है। आप ये बताओ, वो क्यों सारे कलाकारों को बुला के क्यों अवार्ड देगा? उसकी मंशा ये है कि मैंने इकट्ठा करना है और मैंने एंजॉय करना है और सारे कलाकारों को एक जगह लाना है, साथ में उनको अवार्ड भी देने। अगर किसी से उसने ले भी लिए, ले नहीं, फोर्सली नहीं लिए किसी से भी, अगर थोड़ा सा किसी ने वहां पे एक संस्था समझ के दे दिए, मुझे नहीं लगता वो बुरी बात है। अब मैं अपना जी बिल्कुल। एक्सपीरियंस अगर बताती हूँ। जब जी किसी एक अवार्ड फंक्शन में गई थी, दैट वाज माय फर्स्ट एंड दैट वाज माय लास्ट अवार्ड फंक्शन। उसके बाद अभी तक और कोई फंक्शन अच्छा लगा था, एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आई थी। बेशक उसमें हमने 500 1000 दिया होगा, लेकिन वो जो फीलिंग थी, वो जो चीज थी, इतने लोगों के साथ मिलना जो था, इतने बड़े बड़े लोगों को जिनके साथ हमने सिर्फ चैट में बात की थी या सिर्फ ऐसे बात की थी, उन लोगों के साथ मिलना जो था और एक मंच पे सबको देखना जो था, वो जो फील था ना, वो 1000 से, और जो अवार्ड लेके जाना और वहां से स्टेज से उतर के आना, ऐसा लग रहा था कि हमने ऑस्कर अवार्ड जीता है। तो एक छोटे से कलाकार के लिए वो बहुत बड़ी बात थी। और वो उसके आगे 500 रुपया, जी 1000 रुपया कुछ नहीं है, मैटर नहीं करता है, ये मेरे विचार है। बिल्कुल। तो हम जी बिल्कुल, मैं किसी भी को टारगेट यही नहीं कहना कर कहना सकते चाह कि रहा था। पैसा लेके अवार्ड फंक्शन। जी, मैं यही कहना चाह रहा था जो पोलाराम जी ने लिखा है। कहते हैं कलाकारों से पैसे नहीं लिए जाते। 29 में करवा चुका हूँ, स्पॉन्सर मिलते जी बिल्कुल। स्पॉन्सरशिप भी संस्थाओं को मिलती है, स्पॉन्सरशिप के थ्रू काफी सहयोग रहता है। माना कि हाँ, कुछ एक कलाकार जो अपनी सहमति से हेल्प करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन स्पॉन्सरशिप भी बहुत हाँ, एक सहमति। अहम है जो संस्थाओं को मिलती है। जी अच्छा, हाँ, नहीं, चलो ये तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे जी हैं। अगर मान लो कि किसी कलाकार को इनकी जैसे इन्होंने करवाए, बहुत अच्छी बात है जी। और मैं इनको बहुत मानती हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में मेरे को लगता है इनकी रिश्ते फिल्म यही कर रहे हैं शायद, जो विषय जी के साथ कर रहे हैं, ओला राम जी का। कि अभी पीछे कोई और फिल्म थी जहाँ पे ये ऋषि यारियां। शर्मा जी और ये सब मिलके कर रहे थे। यारियां, हाँ, यारियां, यारियां मूवी कर रहे थे। और पनियारी जी कर रहे हैं शायद रिश्ते। तो मैंने इनका काफी नाम सुना है, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, और आपके विचारों से हम सहमत हैं कि अगर ऐसे आप किसी को ऐसे भी बुला के अवार्ड देते हो तो वो तो बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन जी हर बिल्कुल। किसी की मतलब अपनी अपनी सिचुएशन होती है, अपना अपना एक बोट होता है जिस पे वो तैर रहा होता है, अपने हिसाब से जी सब वैसा वैसा करते हैं। जी।
अभी समय भी काफ़ी हो चुका है एकता जी, कलाकारों की एकता ज़रूर हो जाएगी लेकिन अब सोने का टाइम है, तो अभी थोड़ा हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इजाज़त इजाज़त अब लेते हैं हमारे प्यारे-प्यारे दर्शक अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद और एकता जी, आपका मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप हमारे एक रिक्वेस्ट पर आपने बहुत अच्छा आशीर्वाद हमें यहाँ आकर दिया और हमारे कार्यक्रम की आपने शोभा बढ़ाई, बहुत अच्छा आपसे बातचीत करके लगा और आपको थैंक यू, कोई बात आपका भी हमारी बुरी लगी हो बुरी ना, ना, लगी हो कोई तो बात नहीं है। कलाकारों की एकता बनाए रखने के लिए एकता जी हमें माफ़ कर देना और आपका फिर से तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आपका भी धन्यवाद है और सभी देखने वालों का धन्यवाद है और आप ऐसे ही सब कलाकारों का मनोबल बढ़ाते रहिए और भगवान आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे, ढेर सारी खुशियाँ दे। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। जी, शुभ रात्रि, गुड नाइट। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ सिंगर एकता संजीवन शर्मा जी और इनसे बातचीत हमने की, इनके गाने हमने सुने, बहुत ही खूबसूरत ये गाते हैं। जितनी ये खूबसूरत खुद हैं, उतना ही ज़्यादा खूबसूरत ये गाती हैं और बहुत ही सुरीला ये गाती हैं। लता जी को ये फ़ॉलो करती हैं और बिल्कुल लता जी जैसी ही मिठास इनके गानों में नज़र भी आती है। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, बहुत अच्छे इनके विचार हैं और आप सभी दोस्तों से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को भी बहुत अच्छा इनसे बातचीत करके लगा होगा, आपकी हर फरमाइश पूरी हुई होगी। और दोस्तों आप अभी तक हमारे साथ बने हो, इसी तरह अपना प्यार हर रोज़ हमारे साथ बनाए रखिए और बहुत-बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करता हूँ। जी, ऋषि शर्मा जी का कमेंट आया है, कहते हैं कलाकार परिवार में अभी तक सिर्फ 150 लोग जुड़ पाए हैं। जब तक कलाकार जागेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं कह सकते। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा सर। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी, जी, अब हाँ जी, हाँ जी। और पप्पू वर्मा जी, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट बोलेराम डांगवाला जी, 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 जी सर, गुड नाइट। और ऋषि जी कहते हैं चलो ठीक है, मिलते हैं जल्दी कलाकार परिवार पेज पे, गुड नाइट। जी सर, गुड नाइट जी। आप सभी का मैं फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी हमारे साथ हर वक़्त जुड़े रहते हो, जब भी हम लाइव आते हैं, आप सभी जुड़े रहते हो और बहुत सारा प्यार देते हो। इसी तरह दोस्तों अपना प्यार, आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें ताकि अ, हम हमारे साथ अच्छे-अच्छे कलाकार और भी जुड़े और आप एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से और करना चाहता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा या कमेंट कर दीजिएगा या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं कि किस कलाकार को आप स्क्रीन पर हमारे साथ देखना चाहते हैं। हम उनके साथ रिक्वेस्ट करेंगे ज़रूर। मैं वादा तो नहीं करता कि वो कलाकार ज़रूर हमारे साथ आ ही जाएँगे क्योंकि बहुत से कलाकारों को जब हमने खुद कहा तो एटीट्यूड नाम जो है कलाकारों में थोड़ा घुस चुका है, तो आने में थोड़ा झिझक जाते हैं। उनको उनका ईगो थोड़ा हर्ट कर देता है, लेकिन कुछ एक ज़मीन से जुड़े हुए कलाकार भी हैं, जिनको एक बार बोलने पर, एक बार रिक्वेस्ट करने पर वो हाज़िर हो जाते हैं और इसी तरह की कलाकार हमें चाहिए और मुझे लगता है कलाकार परिवार में भी इसी तरह के लोग कलाकार जुड़ेंगे जो डाउन टू अर्थ होंगे और कलाकारों की एकता हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों इसी के साथ मैं तहे दिल से आप सभी का फिर से धन्यवाद करता हूँ और आप सभी को गुड नाइट कहना चाहता हूँ दोस्तों। थैंक यू आप सभी का यहाँ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।